दोस्तों आप एक डायलॉग सुने होंगे कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ कि द केरला स्टोरी, जिसको कि आपने देखा कि पश्चिम बंगाल में थोथिया जो ममता बनर्जी थी उसके द्वारा उसे बैन कर दिया गया, यानी कि कोई भी हॉल उसे अब इस फिल्म को नहीं लगा सकता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आखिर इन लोगों के द्वारा ऐसी क्यों की जाती है? आप देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की स्थिति आज क्या हो गई है। पश्चिम बंगाल में कोई समय हुआ करता था जहाँ का जो राष्ट्रीय जो त्यौहार था वो दुर्गा पूजा हुआ करता था, लेकिन आज वहाँ का जो राष्ट्रीय त्यौहार है वो मुहर्रम हो चुका है। जिस जगह पर हिंदुओं की बहुलता होती थी, जिस देश को पूरे विश्व में जाना जाता था, जो कोलकाता था, पश्चिम बंगाल था, वो भारत का बहुत ही अच्छा राज्य था, बहुमूल्य राज्य था, जो कि पूरे देश को अलग अलग प्रकार से कुछ न कुछ देता था तथा पूरे देश का सेवा करता था। लेकिन आज वो राज्य है ना, वो नर्क हो चुका है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम बोलते हैं ना कि जो कश्मीर है हमारा स्वर्ग है, लेकिन कश्मीर स्वर्ग क्या है यार? आप थोड़ा सा भी सोचे हैं कि कश्मीर को आखिर हम स्वर्ग बोल कैसे सकते हैं, जहाँ से साला 5-6 लाख हिंदुओं को जब भगाया गया हो, जहाँ पर कि हर महीने हमारे सैनिक मारे जाते हो, जहाँ पर हमारे पूरे राज्य की कमाई को टैक्स के पैसे हम वहाँ पर देते हो, और वहाँ के जो लोग हैं वो आसान फरामोश है, आतंकियों का समर्थन करते हैं, पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। तो आखिर हम किस मुंह से बोलते हैं कि पाकिस्तान और जो जम्मू कश्मीर है वो हमारा स्वर्ग है? हमें बोलने में थोड़ा सा भी झिझक नहीं होती है, लेकिन हमारे लिए वो नर्क के समान है। क्योंकि आज भी वहाँ से भगाए गए 5-6 लाख कश्मीरी जो हिंदू हैं, वो लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं तथा अपनी अरबों खरबों लाखों करोड़ों की जो संपत्ति है वो छोड़ करके वहाँ से भाग चुके हैं तथा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, रेंट पर रह रहे हैं और अपना जीवन की यापन किसी तरह से कर रहे हैं। लेकिन इसी तरह से जो काम हो रहा है पश्चिम बंगाल में हो रहा है, और आपने देखा कि किस तरह से ममता बनर्जी लगातार 3-4 बार से वहाँ पर मुख्यमंत्री बनी हुई है, तथा वहाँ पर हिंदुओं की स्थिति आज ऐसी हो गई है ना कि यदि कोई बीच सड़क पर, बीच बाजार में यदि कहीं पर भी लोग यदि जय श्री राम के नारे लगा देते हैं तो 2-4 लड़के आ जाते हैं, मुसलमानी लड़के आ जाते हैं और उसे मारने लग जाते हैं। यदि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सामने यदि कोई जय श्री राम का नारा लगा देता है तो ममता बनर्जी खुद गाड़ी रोक करके उन्हें डांटती है, झाड़ती है, और ऐसा स्थिति वहाँ पर उत्पन्न हो गई है। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि जो वास्तव में देश में घटना घट रही है, जो लव जिहाद का मामला चल रहा है, जब वैसे फिल्म को रिलीज किया जा रहा है तो ममता बनर्जी को गलत लग रहा है। सारे के सारे जो सेंसर बोर्ड है, सुप्रीम कोर्ट है, सभी का मानना है कि जो फिल्म है वो सत्य पर आधारित और ऐसा हुआ है और यह फिल्म गलत नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी किस मिट्टी के बने हुए, उसकी क्या सोच है कि वो फिल्म उसे गलत लग रही है। लेकिन आपने एक चीज़ गौर किया होगा कि ममता बनर्जी को इस बात पर कभी बुरा नहीं लगा कि किस तरह से पाकिस्तान से हो गया, इधर बांग्लादेश से भर भर के मुसलमानों को लाया जाता है, बॉर्डर पार कर जाते हैं, और वो ममता बनर्जी के राज्य में आकर के उन लोगों का पूरा राशन कार्ड बन जाता है, आधार कार्ड बन जाता है, और वो रोहिंग्या मुसलमान जो होते हैं बांग्लादेश से आए हुए, पाकिस्तान से आए हुए, वो लोग बांग्लादेश में आकर के यहाँ के परमानेंट नागरिक बन जाते हैं। और इसी प्रकार से मुस्लिमों की जो बहुलता होती चली जा रही है पश्चिम बंगाल में, यही सबसे कारण है। और कोई भी मुसलमान हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल का, भारत का मुसलमान हो, बांग्लादेश का मुसलमान हो, पाकिस्तान का मुसलमान हो, जो भी मुसलमान हो जो कुरान पढ़ता है, उसका सिर्फ और सिर्फ मकसद है कि किसी भी देश में जाओ तो वहाँ पर अपनी जनसंख्या इतना बढ़ा दो, इतना बढ़ा दो कि आगे आने वाला समय में वहाँ पर हमारा राज्य के सरकार बन जाए, तो हमारे देश का सरकार बन जाए। और वही काम किया जा रहा है पश्चिम बंगाल में। और आज वहाँ पर हिंदुओं को आसानी से मारा जा रहा है, जैसे भेड़ बकरियों को काटा जाता है ना, वैसे हिंदुओं को काटा जा रहा है। लेकिन इस पर कोई भी केंद्र सरकार का अभी तक ध्यान नहीं है, और सभी कुछ जानने के बावजूद भी केंद्र सरकार इस पर एक्शन नहीं ले रही है। और ममता बनर्जी वहाँ पर जो चाह रही है अपने सत्ता के लालच में हिंदुओं को ही मरवा रही है, और ये बहुत ही चिंतनीय विषय, बहुत ही चिंता का विषय है। लेकिन अफसोस है कि एक आम आदमी, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उस चीज़ को नहीं कंट्रोल कर सकता है, और जो मर रहे हैं वो मारते चले जा रहे हैं, मरते चले जा रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। खैर आपको इस बात की चिंता नहीं होगी